बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बार इनके पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम बीच में आया है, जिसे ये अपमान समझ रहे हैं। क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था कि ये ऐसी अंतरराष्ट्रीय हेडलाइन बन जाए? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुस्लिम देशों ने गोदी एंकर सुधीर चौधरी जी के आका पर जो एक्शन लिया है दोस्तों, उससे चौधरी साहब हड़बड़ा गए हैं और इस हड़बड़ाहट में कुछ भी उल जलूल बोलते हुए देखे गए हैं। सुधीर चौधरी ने मुस्लिम देशों की एकजुटता पर सवाल उठाए हैं दोस्तों कि किस तरीके से मुस्लिम देश एकजुट होकर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं और भारत को बटा हुआ इन्होंने बता दिया है। आका पर पहाड़ टूटने से तिहाड़ी पत्रकार कहे जाने वाले सुधीर जी को कितना तगड़ा झटका लगा है, कितनी मिर्ची लगी है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जी न्यूज के एंकर और गोदी मीडिया में भक्त पत्रकार होने का खिताब जीतने वाले सुधीर चौधरी ने मुस्लिम देशों की एकजुटता पर सवाल खड़ा किया है दोस्तों। एकजुटता पर सवाल उठाया कि एकजुट होकर ये लोग भारत पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। स्क्रीन पर वो थंबनेल आपको सबसे पहले दिखा रही हूं, जो सुधीर चौधरी के शो डीएनए का थंबनेल है, जिसमें लिखा है मुस्लिम देश एकजुट लेकिन भारत बटा हुआ। पहले तो इनके इस हेडलाइन का ही डीएनए किए देते हैं। अब ये जब इन्होंने सवाल उठाए या तो जवाब दे देते हैं। पहली बात तो ये, सुधीर चौधरी अगर मुस्लिम देशों की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम देश बहुत सारे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे देश ही एकजुट हो सकते हैं ना भैया। एक अकेला देश तो एक अकेला देश ही है ना, भारत एक ही है। हाँ, ये हो सकता है कि वहां के लोग एकजुट हो सकते हैं, ये लिख सकते थे। भारत एकजुट कैसे होगा? तो पहले तो इन्हें ये बताना चाहिए कि भाई ऐसी बेतुकी हेडलाइन का मतलब क्या है जो आपने लिखी है। आप क्या भारत को बांटने की बात कर रही है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि सुधीर चौधरी नुपुर शर्मा के बयान के बाद मुस्लिम देशों की एकजुटता पर सवाल उठा रहे हैं। अब उनका सवाल क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको वही सुना देती हूँ। उन्होंने जो वीडियो जारी किया है, फिर इनके सवाल का जवाब भी है दोस्तों मेरे पास, जो मैं आपको दूंगी, आगे दूंगी। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो दिखाते थे, वीडियो देखें। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसका हमें भी दुख है, हम भी उसकी पूरी आलोचना करते हैं। तो यह मत समझिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जो कर रही थी ठीक कर रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या यह इतना बड़ा मुद्दा था कि यह ऐसी अंतरराष्ट्रीय हेडलाइन बन जाए? तो सुधीर जी डीएनए में आकर बड़ी बड़ी अपडेट बताते हैं, तो इन्हें इतना तो देखिए पता होगा ही कि ज्ञानवापी मामले के संदर्भ में एक मुस्लिम युवक ने कुछ दिनों पहले ही लीची की तस्वीर शेयर कर दी थी, तो उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? बहुत बड़ा बवाल मचा था इस खबर पर। कहने को तो उस पर भी सवाल उठ सकते हैं कि भाई आपने उस युवक को सिर्फ पोस्ट करने पर ही गिरफ्तार क्यों कर लिया? एक युवक मुस्लिम है तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन देश की सत्ताधीन पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा नेशनल टेलीविजन पर बैठकर एक धर्म के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणियां करती हुई पकड़ी जाती हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करती हुई पकड़ी जाती हैं, तो उसका विरोध नहीं होगा, उनकी गिरफ्तारी की मांग नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका कोई रीजन दे सकते हैं क्या सुधीर जी? शायद सुधीर चौधरी ने अभी तक इस बात को समझा ही नहीं है कि नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ मुस्लिम देशों की एकजुटता के पीछे कारण क्या है, आखिर क्यों वो एकजुट हुए। इसका जवाब जानने की कोशिश की है तो उनको समझाने की कोशिश मैं करना चाहूंगी और सुधीर चौधरी जी को ये बातें समझनी चाहिए, उम्मीद करती हूँ। इतने समय से देश में मुसलमानों की लिंचिंग से लेकर उनके धार्मिक स्थलों पर हमले तक सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका जवाब दें सुधीर जी। क्या अभी तक मुस्लिम देशों ने इस कदर विरोध जताया था जितना अब हो रहा है? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। हाँ, मुस्लिम देशों की तरफ से समय समय पर भारत की मोदी सरकार को चेताया जरूर गया कि आप अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकिए, यह गलत संदेश है, भारत ऐसा संदेश नहीं दे सकता है। लेकिन ये सब नहीं रोका गया। यही वजह है कि भाजपा की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान कर डाला और सिर्फ नुपुर शर्मा के बयान की वजह से ये जो मुद्दा है ये इंटरनेशनल बना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया, क्योंकि मुस्लिम चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो, अरब के हों, इस्लामिक स्टेट्स के हों, उनकी मान्यताओं में इस्लाम है। पैगंबर मोहम्मद साहब को वो मानते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हिंदू किसी भी देश में रहे वो देवी देवताओं को मानेंगे जरूर, उनको पूजेंगे जरूर।
जरूर, ये उदाहरण दिया मैंने। तो यहां से ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि भाई ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय क्यों बना है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इसलिए बना साहब क्योंकि सवाल सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर ही नहीं उठाया गया, इस्लाम धर्म पर भी ये सवाल उठाया गया। और यही वजह है कि अरब देश और इस्लामिक देशों का जो गुस्सा है भारत की मोदी सरकार पर फूटा है, और बहुत बुरी तरीके से फूटा है। पर मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक तरफ नुपुर शर्मा का बयान सुधीर चौधरी जी को गलत भी लग रहा है और दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड भी कर रहे हैं। तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा कैसे चलेगा साहब? ऐसा तो नहीं चलता है। वहीं इन्होंने एक और बात कही कि भारत जो है बटा हुआ है, इसका भी जवाब देते थे। साहब भारत ना बटा नहीं हुआ है। जिस सरकार की पैरवी करने के लिए आप कोट पैंट टाई पहनकर स्टूडियो में टिप टॉप बनकर खड़े हैं ना, उसी सरकार की गलतियों का विरोध हो रहा है, इस वक्त नाकामियों का विरोध हो रहा है जो वो सही नहीं कर पाए। क्योंकि भारत की संस्कृति, यहाँ के उसूल कभी ऐसा नहीं कहते कि आप गलत के साथ खड़े रहें, और हम भारतीय हैं, हम नहीं रह सकते खड़े गलत के साथ। तो अगर धर्म पर आप सवाल उठाएंगे, आप किसी के धार्मिक व्यक्तित्व के बारे में अभद्र टिप्पणी करेंगे, तो भारत ऐसे लोगों के साथ खड़ा कैसे हो सकता है? बताइए ना। ये बात तो मोदी सरकार भी जानती है, पूरी भाजपा इस बात से वाकिफ है, इसलिए एक्शंस लेने शुरू हो गए हैं। भाजपा ने इसलिए एक्शन लेने शुरू किए हैं। आखिरी बात जो इन्होंने कही वो ये दोस्तों कि हिंदुओं के साथ जो कश्मीर में हो रहा है उस पर तो मुस्लिम देशों ने कुछ नहीं बोला, उस पर तो कोई इस्लामिक देश आवाज़ नहीं उठाने आया, उस पर तो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। आपको मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहूँगी जिसमें ये सवाल उठाते हुए सुधीर चौधरी जी दिख रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि सुधीर चौधरी कैसे अपनी ही बातों में बुरी तरीके से फंस गए, और उसका भी एक वीडियो है दोस्तों मेरे पास। लेकिन उससे पहले वीडियो आपको दिखा देते हैं, वीडियो देखिए आप। कश्मीर में हिंदुओं को उनका नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है। हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या हो रही है। पहले नाम पूछते हैं और अगर कोई हिंदू पाया गया तो उसे मार डालते हैं। लेकिन हम इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना पाए। यह हमें यहां पर सीखना होगा। यह हमारी कितनी बड़ी नाकामी है। जी, तो सुधीर चौधरी का कहना है कि कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो रही है। इनकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि कश्मीरी पंडित इनके आका का विरोध करते करते थक गए, पलायन कर चुके हैं, वहां से मजबूर थे। मोदी सरकार से लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे वो, हमने भी मुद्दा उठाया है, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। और सरकार की नाकामियों की वजह से दहशत के बीच कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन कर दिया। आज की डेट में जब बीजेपी सत्ता में है, तो यहाँ जब सरकार की नाकामियों की बात होती है, इस वक्त सुधीर चौधरी वहां से कल्टी होते बनते हैं, निकलने की कोशिश में जुट जाते हैं, क्योंकि इन सवालों पर तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन वही बात आए देश के हिंदुओं को भड़काने की, तो साहब फट से हाजिर हो जाएंगे। बस बोला जाए सुधीर जी हाजिर हो, या हाजिर मिलेंगे आपको। पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान हुआ तो सुधीर चौधरी जी से एक शब्द नहीं बोला गया, उस पर सवाल इनसे नहीं उठाए गए। लेकिन नुपुर शर्मा को निकाला गया तो हिंदुओं को भड़काने के लिए आ गए, वो भी दूसरे देशों के दबाव के चलते, तो इनको परेशानी हो रही है। अब एक और वीडियो इनका दिखाना चाहूंगी दोस्तों कि किस तरीके से इन्होंने बातों ही बातों में स्वीकार कर लिया कि ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिमों की अस्मिता पर सवाल उठाया गया है या फिर मुस्लिमों से जुड़े उनके खिलाफ मुद्दे उठाए गए हैं। इससे पहले भी मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ हो चुका है, अपनी बातों बातों में कह चुके हैं दोस्तों। इनका ये वीडियो भी दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी देखिए आप। इससे पहले जैसा हम आपको बता रहे हैं, हमारे देश में नागरिकता कानून आया था, कश्मीर का मुद्दा था। इससे पहले और भी कई बार हिंदू मुसलमानों के बीच में बहुत तनाव रहा है, लेकिन ये देश कभी बीच में नहीं आए। तो इस बार क्या है? इस बार दो बड़ी बातें हैं। इस बार व्यक्ति विशेष को लेकर बात नहीं हो रही, इस बार इनके पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम बीच में आया है, जिसे ये अपमान समझ रहे हैं। तो इनके पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान हुआ है और ये देश पहले बीच में नहीं आए हैं, ऐसे शब्दों का चयन करके ऐसा कहना है सुधीर चौधरी जी का। लेकिन यहाँ इन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि नागरिकता कानून आने के साथ ही कई बार देश में हिंदू मुस्लिम आमने सामने आए हैं। मतलब ये कि सुधीर चौधरी जी इस बात को मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि पहले भी मुसलमानों के खिलाफ गतिविधियां हुई हैं, और वो भी तब जब मोदी सरकार सत्ता में रही है। तो फिर इनको यहाँ से इनके सारे सवालों का जवाब मिल जाना चाहिए कि भाई आपने जो किया, आपके आकाओं ने मिलकर जो किया, जो किया, इस वक्त उसी का तो परिणाम निकल कर आ रहा है साहब। दूसरे देशों से आवाज उठ रही है, इसलिए कम से कम अब तो सुधीर चौधरी साहब को सुधर जाना चाहिए दोस्तों। आका की इतनी मजम्मत हो गई, इतनी इनकी आलोचना हो गई, समय समय पर आलोचना हो रही है, उनके खिलाफ बयान सामने आ रहे हैं, कम से कम अब तो रुक जाइए महाराज।
वरना कहीं अपने ही हुजूर इनसे नाराज ना हो जाए, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।